नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने देखा था कि हमने एक सर्कल लिया था यूनिट रेडियस का, और उससे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है प्रूव किए थे। तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमारा जो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से एक लंब डाला था। अगर हमारा कोई पॉइंट था सर्कल पे, यूनिट रेडियस है, अगर ये कोई पॉइंट एक्स वाई था तो हमारी ये डिस्टेंस क्या हुई थी एक्स, और ये डिस्टेंस क्या थी वाई। तो यहाँ से हमको मिला था कॉस थीटा बराबर एक्स और साइन थीटा बराबर वाई। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम 0 डिग्री की बात करें, मतलब हम यहाँ पे हैं देखिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 0 है। पॉइंट ए की बात करें तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम इस पर x की वैल्यू 1 रख दें और y की वैल्यू जो है 0 रख दें तो हमको cos थीटा इक्वल टू 1 मिल जाएगा और साइन थीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब हम अगर यहाँ पहुँचते हैं, ये π/2 90 डिग्री है, 90 डिग्री π/2 होता है। 90 डिग्री पे देखिए हमारा जो है x की वैल्यू जो है 0 है और y की वैल्यू 1 है। तो मतलब अगर cos π/2 हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको 0 मिल रहा है और sin π/2 हमको 1 मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम 180 डिग्री पे पहुँच गए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा ये जो एंगल है ये 2π हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री। और 180 डिग्री के केस में यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा c पे, x कोऑर्डिनेट है -1, मतलब अगर cos पाई की वैल्यू देखा जाए तो -1 आएगी और साइन पाई की वैल्यू देखी जाए तो 0 आएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पे घूम के आते हैं, तो हमारा ये जो है 3 क्वाड्रेंट पूरा चल चुका है और एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये π/2 है, π/2 यहाँ पे था, π/2 यहाँ पे, मतलब एक क्वाड्रेंट π/2 का होता है तो 3π/2। ठीक है, तो 3π/2 यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है -1 है। तो अगर cos 3π/2 की बात की जाए तो ये हमारा 0 आ गया और sin 3π/2 कितना आ गया -1 भी। अब अगर इसके आगे भी हम π/2 एंगल चलते हैं, ठीक है, तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, ये पूरा का पूरा 2π हो जाता है, मतलब फिर से हमको 0 डिग्री ही मिल गया। तो 2π पे हमको वही वैल्यू मिल जाएगी, a पे क्या है 1 है और x की वैल्यू क्या है 1 है और y की वैल्यू 0 है। तो हमको यहाँ पे cos 2π बराबर 1 मिल गया और sin 2π बराबर 0 मिल गया। देखिए ये चीज़ रिपीट कर गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, cos 5π/2 आएगा इक्वल टू, ये रिपीट होने लगेगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहुँच जाएंगे और sin 5π/2 कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अब ये हमारा रिपीट होने लगा है। अब देखिए जो भी वैल्यू होंगी सब रिपीटेड मिलेंगी, इसके आगे यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, ये भी रिपीट होगा आगे बढ़ के, तो ऐसे ही सारी वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो साइन और कास की जो पीरियडिक वो है वैल्यू है, कितना पीरियडिसिटी है इसकी, तो यहाँ पे 2π निकल के आया। मतलब अगर ये 2π एंगल घूम लेता है, 2π एंगल घूमता है तो फिर से रिपीट करने लगेगा। मतलब अगर हमारे पास कोई एंगल है, जैसे मान लीजिए cos x है, ठीक है, अगर हम इस पर 2π ऐड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा है तो इसको हम cos x लिख सकते हैं नॉर्मली, अगर ये 2π है तो, और या तो 2π का कोई मल्टीपल होगा तो cos x प्लस 2nπ अगर कहीं पे लिखा है, ठीक है, 2nπ लिखा है तो इसकी वैल्यू हम तुरंत से cos x रख देंगे। अगर ऐसे ही इसकी वैल्यू है, साइन के साथ भी है, हम इसको हटा दे रहे हैं, साइन की पीरियडिसिटी 2π है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन के साथ x प्लस 2π लिखा हुआ है तो इसको हम साइन x आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैल्यू दोनों की सेम ही आएगी। तो इसलिए साइन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है और कॉस 2nπ प्लस थीटा जो है
कॉस थीटा होगा। ऐसे ही अगर tan का देखें तो tan की पीरियोडिसिटी जो है वो पाई होती है, तो n पाई प्लस थीटा बराबर tan थीटा होगा। तो यहाँ पे tan थीटा हो गया। तो ये तीनों की पीरियोडिसिटी आ गई कि मतलब अगर n पाई के बाद कोई वैल्यू है, मतलब n पाई से ज़्यादा हो रही है तो n पाई हम हटा देंगे, केवल थीटा लिख देंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो रहा अगर n पाई से ज़्यादा हो रहा है 2n पाई पे। चलिए देखते हैं निगेटिव पे क्या होता है। ठीक है, अगर एंगल हमारा निगेटिव हो जाता है तो क्या होता है। तो हमने भी देखा कि अगर हम साइन 2n पाई प्लस थीटा रखते हैं तो हमको साइन थीटा मिलता है, काश 2n पाई प्लस थीटा रखते हैं तो कॉस थीटा मिलता है, और tan n पाई प्लस थीटा रखेंगे तो हमको tan थीटा मिलेगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, देखिए साइन थीटा, और जैसे अभी हमने देखा था कि साइन की वैल्यू 0 आ रही थी, साइन थीटा बराबर 0 आ रही थी, तो हमको थीटा की वैल्यूज क्या क्या मिली थी। थीटा की वैल्यूज हमें क्या क्या मिली थी। थीटा मिला था हमको 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब अगर हम थीटा की वैल्यू n पाई रखते हैं तो हमको साइन थीटा बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई रखते हैं तो इम्प्लाई कर जाएगा साइन थीटा हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कब 0 आई थी, मतलब जो हमारा थीटा था पाई बाई 2, ठीक है, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। ये हमारा यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा था, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि अगर थीटा हमारा 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे हमको ये इम्प्लाई कर जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात हो गई। चलिए देखते हैं अब निगेटिव एंगल पे वैल्यूज क्या आती हैं। चलिए देखते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है तो उस पर जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए फिर से हम वही सर्कल बनाते हैं। ए बी सी डी। ठीक है, निगेटिव एंगल का मतलब क्या होगा। देखिए हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे तो हमारा थीटा यहाँ पे पॉजिटिव था, अगर हम इसको क्लॉकवाइज चल देंगे तो थीटा हमारा निगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। मान लीजिए थीटा था उतना ही इधर चल दिए, ये पॉइंट पी था हमारा एक्स वाई। देखिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब इधर देख लीजिए कि एक्स की वैल्यू इधर बढ़ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स हमारा पॉजिटिव होगा, वाई जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ था, तो वाई भी हमारा पॉजिटिव था। अब देखिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है और एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्यू मानते हैं तो हमारा ये हो जाएगा एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा, वाई हमारा निगेटिव हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने बताया यहाँ पे। अब देखिए अभी हमने प्रूव किया था कि यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स था और साइन थीटा इक्वल टू वाई था। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट था वो कॉस थीटा की वैल्यू थी, जो वाई कोऑर्डिनेट था वो हमारी साइन थीटा की वैल्यू थी। ठीक है, तब यहाँ से कॉस थीटा निकालिए, कॉस माइनस थीटा निकालिए, तो कॉस माइनस थीटा ये क्या आ गया है यहाँ पे। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा एक्स है, तो इसकी वैल्यू एक्स आ गई, और एक्स हमारा किसके बराबर है, यहाँ से देखिए एक्स हमारा कॉस थीटा के बराबर है। ठीक, एक्स हमारा कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ से आ गया कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। चलिए दूसरा साइन थीटा का देखते हैं। देखिए साइन माइनस थीटा ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे माइनस वाई है, तो ये माइनस वाई, और हमारा वाई क्या है, वाई देखिए यहाँ पे साइन थीटा के बराबर है, तो यह हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा निकल के आया साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, टेन थीटा का देख लीजिए क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन माइनस थीटा कितना आ जाएगा, साइन माइनस थीटा
अपॉन कॉस माइनस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ गया, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हो गया, ये कितना आ गया, माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया यहाँ पे, टेन, अगर माइनस थीटा हम देख रहे हैं नेगेटिव एंगल पे, तो माइनस टेन थीटा। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं, मतलब नेगेटिव एंगल लेते हैं, तो वहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू जो है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू जो है कॉस थीटा के बराबर आएगी, और साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा के बराबर, और टेन माइनस थीटा के बराबर माइनस टेन थीटा के। ठीक है, तो ये इतना हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू होती है, कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव। हम चार्ट बना दे रहे हैं इस पर, आप देख लीजिएगा। चलिए ये चार्ट बना लीजिएगा आप, मैं लिख दे रहा हूँ इस पर। देखिए पहला क्वाड्रेंट जो है हमारा, ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे जो थीटा है वो हमारा कहाँ तक जाएगा, देखो यहाँ पे 0 था, ठीक है, और यहाँ पे π/2। तो पहला क्वाड्रेंट जो है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उस पर जो है सारे जो है पॉजिटिव होते हैं, ऑल जो है पॉजिटिव हैं। ठीक है, पहले में ऑल पॉजिटिव है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये π/2 तक आया था ये एंगल, और π/2 से ये है पाई। ठीक है, यहाँ तक पाई हो जाता है। ठीक है, तो π/2 से पाई के बीच में रहेगा, तो यहाँ पे केवल और केवल साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan जो है पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं। tan और cot ये पॉजिटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ से π/2 3π/2 के बीच में अगर एंगल है, तब यहाँ पे tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा और सब निगेटिव होंगे। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, जो कहाँ से जाता है 3π/2 से, ये जो है 2π तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव है, अगर cos पॉजिटिव है तो sec भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और सारे के सारे निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो अभी इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।